हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भिन्न के ऊपर और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, इस विषय में होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे हमारा किसी भी भिन्न में दशमलव लगा होता है, जैसे हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 0.5। तो यहाँ हमें करना क्या होता है कि जब दशमलव को हम हटाते हैं तो बटे में 1 लिख करके उतने शून्य को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंक के बाद हमारा दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 5 को जुगतु लिखेंगे और बटे में 1 लिखने के बाद उतने शून्य बढ़ा लेंगे जितने अंकों बाद हमारा दशमलव लगा होता है। तो यहाँ पर 5 के बाद हमारा दशमलव लगा हुआ था, तो इसीलिए बटे में हमने 1 लिख करके उतने शून्य को बढ़ा लिया है। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि 0.51 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंकों के बाद हमारा दशमलव लगा है, तो इसीलिए बटे में हमें 1 लिख करके 2 जीरो को बढ़ा लेना होगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे दशमलव भिन्न के क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें साधारण भिन्न में इसी नियम के साथ हमें बदलना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो हमारे पास जैसे 0.7 है, तो यहाँ पर जितने अंकों के बाद हमारा दशमलव लगा होगा बटे में 1 लिख करके उतने शून्य बढ़ा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 7 लिखेंगे और बटे में 1 लिखेंगे और एक अंक के बाद हमारा दशमलव है तो 1 जीरो को बढ़ा लेंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर जो एक उदाहरण के रूप में लिया है उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे 0.75 यह उदाहरण के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए, जब हमारा 2 अंकों के बाद दशमलव लगा होता है तो उसे साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो यहां पर लिखेंगे 7-5 जुगतु लिखेंगे और यहां पर जैसे हमें दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना होगा तो बटे में 1 लिख करके उतने जीरो को बढ़ा लेंगे जितने अंकों बाद हमारा जितने अंकों बाद हमारा दशमलव लगा होता है। अगर हमारे कोई भिन्न दशमलव से साधारण भिन्न में बदलने के बाद किसी पहाड़े से डिवाइड होती है तो उसे काट दिया जाता है। तो आइए यहाँ पर 5 से यह डिवाइड हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर जब 7 में चलाएंगे तो 5 कम 5 और 5 पंजे 25। तो यहाँ 15 बटे हमारे पास आया है 20। यहाँ 15 को भी अभी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर 20 को भी। तो आइए दोबारा से डिवाइड करते हैं। तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा वह 3/4 हमारा साधारण भिन्न में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण के रूप में लेते हैं। 0.752, तो जब हमारा 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हो तब हमें वह 3 अंक जुगे तो ऊपर लिख करके बटे में 1 लिखने के बाद हमें 3 शून्य बढ़ा लेना होता है। अगर हमारा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के बाद मान विभाजित होता है तो उसे काट लिया जाता है, लेकिन हमारा नियम यह होता है कि हम उसे केवल उसी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं
जिस टेबल से दोनों हमारे मान डिवाइड हो सके, यानी कि ऊपर लिखा हर भी हमारा डिवाइड होना चाहिए उसी टेबल से, सॉरी, ऊपर लिखा अंश भी उसी टेबल से डिवाइड होना चाहिए और हमारा नीचे लिखा हर भी उसी टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पंजे 10 और पीछे 2 जीरो लगा देंगे और यहां पर जैसे ही 7 में 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 तिया 6, तो ये हमारा बन जाएगा 15, 2 सते 14 और 2 छिकी 12। तो हमारे पास आ जाएगा 376/500। यहां अब भी यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां जब 5 में 2 का टेबल चलाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और जीरो पीछे लगा देंगे। तो यहां 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और एक बचेगा 2 अट्ठे 16। तो यहां पर 188 बटे हमारा हो जाएगा 250। तो यहां अभी भी हमारा जो अंश और हर है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 2 चौके 8। तो हमारा अंत में हमें मिलेगा 94/125। तो यहां जैसे ही हमने 0.752 को साधारण भिन्न में बदला तो हमारा आया है 752/1000 और फिर हमें साधारण भिन्न में बदलने के बाद जो संख्या हमारी डिवाइड होती है उसे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करके हमारे पास मिला है 94/125। यह हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन